परेशान हो गया हूँ यार मैं इससे, तो हर बार बिजी बिजी बिजी। अरे भाई, निशा को देखा तुमने? नहीं, क्या हुआ? आप इतने हैरान क्यों? कुछ नहीं भाई, छोड़ छोड़ छोड़। अरे प्रिया, तुमने निशा को देखा है क्या? यार सुबह में तो देखा था, अभी पता नहीं कहाँ पे होगी। आई एम सॉरी। चलो ठीक है, चलो। अरे राहुल, यार निशा को देखा है तूने? नहीं यार, आज तो नहीं देखा। मैं तो थोड़ी देर पहले तो आऊँ अभी। पक्का ना भाई? हाँ हाँ, चल ठीक है, मिलेगी तो बता दूंगा। अच्छा ठीक है भाई। मैं तो बहुत बोरिंग दिन जा रहा कसम से। तुम बताओ तुम्हारा कैसा जा रहा है? यार मैं अभी ठीक ही है, उतना अच्छा भी नहीं, उतना बुरा भी नहीं। मैं तो यार बहुत ज़्यादा बोर होता हूँ कॉलेज में, कुछ करने को रहता हाँ नहीं, यार, सुना भी नहीं है। तो मैं तो सोचता हूँ कि कुछ है ही नहीं करने को, तो फिर क्या करूँ फिर। और बता, मैंने तुम्हें कितना कॉल किया था, तुमने रिसीव ही नहीं किया। मेरी मर्जी, मैंने चल यहाँ से। असाइनमेंट किया तुमने? ओह शिट, अरे यार नहीं क्या, मैं निकलता हूँ ठीक है, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। ये तो फिर ठीक है यार, बाय, टेक केयर। बाय। निशा, क्या है ये सब क्या है? पिछले 3 हफ्तों से देख रहा हूं मैं तुम्हें, 3 हफ्तों से इतने सारे फोन्स किए, मैसेजेस किए। क्या देख रहे हो? हाँ, क्या देख रहे हो? और ऐसे पॉइंट आउट करके बात मत किया करो मेरे साथ। आज तक मेरे पापा ने भी कभी मुझे पॉइंट आउट करके बात नहीं किया है। मैं करूंगा, पॉइंट आउट करके बात करूंगा तुमसे, क्योंकि ये मेरा हक है। तुम कोई नहीं होते हो मुझे ऐसे पॉइंट आउट करके बात करने वाले। वो कौन था लड़का जिसके साथ तुम अभी बैठी हुई थी? जो भी था, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या लेना देना? जब मैं तुम्हारे पीछे थी, जब मैं तुम्हें इतने कॉल्स करती थी, मैसेजेस करती थी, तब तो तुम्हें मेरे कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, कभी तुमने मेरी रेस्पेक्ट नहीं की। अगर नहीं दिखता ना तो पिछले 3 हफ्ते से ट्राई नहीं कर रहा होता तुम्हारे साथ बैठ के। अब मैं किसी और के साथ घूम रही हूँ, इसीलिए ट्राई कर रहे हो ना, इनसिक्योर हो रहे हो तो तुम। तो क्यों ना हूं मैं इनसिक्योर? पिछले 3 हफ्ते से तुम्हारे लिए ट्राई कर रहा हूँ, बार बार मैसेजेस कर रहा हूँ, बार बार कॉल्स कर रहा हूँ। जब तुम्हारे साथ थी तब तो तुमने नहीं किया ना। अब करने का क्या मतलब है? अब तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ थी तब तो तुमने मुझे पेन दिया है, फिजिकली इमोशनली टॉर्चर दिया है। दैट्स इट। मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ। और मैं भी नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। खत्म करता हूँ मैं रिश्ता यहाँ पे अभी। मैं खत्म करती हूँ? तुम क्या खत्म करते हो? अभी क्या अभी खत्म करती हो तुम जैसे के साथ मेरा रिश्ता? इमोशनली पेन तुमने दिया है मुझे। रिलेशनशिप में जब हम अपसेट होते हैं तो कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमारे मुताबिक नहीं होता। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं आउट ऑफ कंट्रोल रिश्ते को कंट्रोल में लाने के लिए। लंबे समय तक अपसेट रहना, गलत तरीके से रिएक्ट करना और फिर पनिश करना अपने पार्टनर को, यह सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। और पनिशमेंट भी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल होती है, और ये तीनों की तीनों चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। और जब रिश्ते में इमोशनली हम अपने पार्टनर को पनिश करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान वहीं पर होता है। डिस्कनेक्ट आता है, गहरी चोट लगती है, रिश्ता कमजोर होने लगता है और दूरियां बढ़ जाती हैं। पनिशमेंट में क्या होता है? दुख, दर्द, इग्नोरेंस, अकेलापन, प्यार नहीं होता। और फिर एक पार्टनर सोचता है कि मेरा पार्टनर मुझे प्यार क्यों नहीं करता, मेरा पार्टनर मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहा है। और जब ये पनिशमेंट का सिलसिला लगातार लंबे समय तक चलता है तो सीरियस ब्रेकडाउन होता है ट्रस्ट का, और फिर पार्टनर एक दूसरे से इमोशनली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली दूर होने लगते हैं। और यही दूरी पेन का बहुत बड़ा कारण बनती है एक रिश्ते के अंदर। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि पार्टनर को पनिश करने के अलावा भी कोई ऑल्टरनेटिव है अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करने के लिए, कि कैसे रिश्ता बेहतर बन सकता है, कैसे आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, कैसे रिश्ता ज्यादा स्टेबल, मैच्योर और ज्यादा खूबसूरती की तरफ आगे चल सकता है और आपका पार्टनर कुछ आपसे सीख सके। क्या कोई और तरीका है? यस, है। नंबर 1, ओपन अप योरसेल्फ। कहना बहुत आसान है, खुलकर बात करो बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। जब आप ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में होते हैं तब खुलकर बात नहीं होती, क्योंकि साइंटिफिकली जब आप इमोशनली पेन में होते हैं, डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप में होते हैं,
न्यूरोलॉजिकली आपका कम्युनिकेशन शट डाउन हो जाता है। तब आप खुलकर बात नहीं कर पाते, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हो कि आप खुलकर बात ना करो। लेकिन वहीं पर सबसे ज्यादा खुलकर बात करने की जरूरत है। और जब आप खुलकर बात करते हो तो साथ में काइंडनेस और कंपैशन दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि काइंडनेस ही है जो आपको आपके पार्टनर के करीब लेकर आएगी। काइंडनेस आपके वर्ड्स में होनी चाहिए, काइंडनेस आपकी बॉडी लैंग्वेज में होनी चाहिए। काइंडनेस ही है जो आपको बेटर कम्युनिकेट करवाती है। काइंडनेस की वजह से ही आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हो, क्योंकि जब आप उसकी स्ट्रगल्स को सुनते हो, उनको फील करते हो, तो बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप काइंडनेस शो करते हो, एट द सेम टाइम आप एनकरेज करते हो अपने पार्टनर को कि वो आपको ठीक उसी तरीके से काइंडनेस के साथ रेसिप्रोकेट करे। नाउ पॉइंट नंबर 2, मेंटेन योर एनर्जीज, क्योंकि सबकी एनर्जीज अलग अलग है, लड़के की भी और लड़की की भी। हमें वो एनर्जीज को मेंटेन भी करना है और बैलेंस भी करना है। जनरली कहा जाता है कि लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं। यस, और लड़का कुछ इनसेंसिटिव बात कर देता है तो लड़कियां अपसेट हो जाती हैं। एंड वीमेन जनरली एसोसिएट एवरीथिंग विद इमोशंस। और जब इंफॉर्मेशन इमोशंस के साथ मिलकर बाहर आती है तो वो चैलेंजिंग हो जाता है मेन के लिए, क्योंकि मेन जनरली इंफॉर्मेशन और इमोशंस को अलग रखते हैं और हर एक चीज के साथ इमोशंस अटैच नहीं करते, दे लेट इट गो। बट ऑन अदर साइड विमेन, no, they don't let it go, and it's all about filing up and gathering up things with emotions. हर चीज में इमोशंस आ जाते हैं और वहीं पर चैलेंज होता है, क्योंकि लड़कियां अपने इमोशंस को वेंट आउट नहीं कर पाती हैं। और जब वो वेंट आउट करती हैं तो लड़का समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो भी एग्रेसिव हो जाता है। वहीं पर काइंडनेस की जरूरत है। जब आप काइंडनेस प्रैक्टिस करते हो, कंपैशन प्रैक्टिस करते हो रिलेशनशिप में, तब रिश्ता ज़्यादा बेहतर होता है। आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस करनी है, दोनों तरफ होता है। लड़के में भी ऐसा होता है, कुछ लड़के होते हैं जो इन्फॉर्मेशन और इमोशंस को मिक्स करके वेंट आउट करते हैं। इसी तरीके से कुछ लड़कियां होती हैं जो इमोशंस और इन्फॉर्मेशन को वेंट आउट करते हैं एक साथ। वहाँ पे चैलेंज आता है, करना क्या है? इमोशंस को निकलने देना है, बहने देना है, और फिर इंफॉर्मेशन के ऊपर बैठकर उस पर बात करनी है काइंडनेस के साथ, तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। रिश्ते में कभी भी, कहीं भी, जब कभी भी आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको पनिश कर रहा है, जब आपको महसूस हो ऐसा हो रहा है, तो एक ही चीज का ख्याल रखना है, आपको काइंडनेस और कंपैशन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जब आप ये करोगे तब आप प्यार के साथ कन्वे भी करोगे, रिसीव भी करोगे, बेटर कम्युनिकेट करोगे। वहीं पर रिश्ता वापस सुधरने लगेगा, वापस स्ट्रांग होने लगेगा, ज्यादा हेल्दी होने लगेगा। एंड यस, जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको सही पर्सपेक्टिव में परसीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली रिलेशनशिप में होता है बताया कुछ जाता है और सोचते हम कुछ और हैं अपनी परसेप्शन के हिसाब से। वहां पर सबसे ज्यादा डैमेज होता है। जैसा बताया जा रहा है उसको वैसे ही परसीव करेंगे अगर दोनों पार्टनर आपस में, तो रिश्ता खराब नहीं होगा। और जो रिश्ते में एजिटेटेड एनर्जीज हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगी और रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा।